हेलो फ्रेंड, मैं प्रेरणा मैम आप सभी का ग्रामर रूल के चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों को आज इंग्लिश पढ़ाने आई हूँ और मैं इंग्लिश को इतना बेसिक से बताऊँगी, इतने बेसिक से बताऊँगी। आप जब भी जो भी हो, अगर आप लोगों को इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता है, आप लोग कुछ भी नहीं जानते हो कि इंग्लिश होती क्या है, कैसे पढ़ूँ, अगर आप लोगों को टेंशन है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप चाह रहे हो प्रिपेयर करना और आप लोग इंग्लिश की वजह से आप लोग भाग रहे हो कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, इसे स्किप कर दो, और ऐसे स्ट्रीम को चूज करना चाहते हो कि जिसमें इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश सेक्शन है ही नहीं, ऐसे स्ट्रीम को चूज करना चाहते हो, तो करना क्या है कि उस चीज़ को स्किप नहीं करना है। जो चीज़ें आप लोगों की आदत में है, जैसे रीजनिंग और इंग्लिश मैथ्स, ये दोनों आप लोगों की आदत है। अगर कोई भी एग्ज़ाम फेस करने जा रहे हो तो उसमें सबसे पहले आप लोग अटेम्प्ट इंग्लिश और मैथ को ही लेते हो, सॉरी मैथ और रीजनिंग को ही लेते हो, इंग्लिश को स्किप कर देते हो, छोड़ देते हो। तो नहीं, छोड़ना नहीं है। इसके लिए मैं बहुत ही बेहतर और बहुत ही इजी वे में आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। अगर कोई बच्चा भी होगा, छोटा सा बच्चा, अगर इस सेशन को पढ़ना शुरू करेगा तो वो आराम से अपने इंग्लिश पे पकड़ अच्छी बना सकता है और वो पढ़ सकता है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से, ग्राउंड लेवल से शुरू करूँगी, जिससे कि समझने में आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे साथ सेशन के एंड तक आप लोग बने रहना और इस सेशन को जितना हो सके उतना मैक्सिमाइज करना और जहाँ तक हो सके पूरे देश के कोने कोने तक पहुँचाना। मेरी यही कोशिश है इस सेशन को बनाने के पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश को दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया है। पहला एक ग्रामर सेक्शन होता है और दूसरा लैंग्वेज सेक्शन होता है। ग्रामर रूल बेस्ड होता है और लैंग्वेज वोकैब बेस्ड होता है। ठीक है, तो हम लोग ग्रामर बेस्ड वाली ग्रामर पोर्शन को हम लोग इसमें कवर करेंगे, लैंग्वेज वाला पोर्शन नहीं करेंगे। ठीक है, बट कोशिश रहेगी कि लैंग्वेज वाला आप खुद से करो, मैं बताऊंगी भी, समझाऊंगी भी, और कोशिश रहेगी कि लैंग्वेज वाला आप खुद से करो, या फिर इसके लिए भी कोई अच्छा सा सेशन लेके आऊँगी जिसमें बताऊंगी कि लैंग्वेज कैसे पढ़ा जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फिर करते क्या है कि पहले सबसे पहले हम लोगों को इंग्लिश में जानने की ज़रूरत पड़ती है, भाई लेटर होती क्या है, क्या होता है लेटर, हम लोगों को वो समझना है। देख रहे हो फ्रेंड, मैं कितने नीचे स्तर से, नीचे लेवल से शुरू कर रही हूँ, जिससे समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले जानना है कि लेटर होता क्या है, व्हाट इज़ कॉल्ड लेटर। ओके, तो अ लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। यह सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो अब हम देखेंगे कि भाई लैंग्वेज होता क्या है। लैंग्वेज सिर्फ एक कम्युनिकेशन का एक ऐसा साधन है जिससे अपनी बात को सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जिससे कि हम उसे समझा सके कि हम कहना क्या चाह रहे हैं उसे, कि वो समझ सके हमारी भाषाओं को, हमारे लैंग्वेज को वो अगला समझ सके, नेक्स्ट पर्सन सामने वाला समझ सके, वही तो है लैंग्वेज, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसमें जैसे ABCD जो भी होता है, यह एक लैंग्वेज होता है। सॉरी, तो पढ़ते हैं व्हाट इज लेटर। अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, एग्जाम्पल ABC एक्सेट्रा, जो भी है वो हमारा लेटर के अंतर्गत आता है। ABC ये जो लेटर है ना, इन सारी चीज़ों को हम बाइफरकेट नहीं कर सकते हैं। किसी और भी लेटर के किसी और भी जैसे साउंड करता है इसके साथ कोई अदर वर्ड का ये नहीं हो रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, सिर्फ सिंगल लेटर का साउंड आ रहा है। और जैसे कि A फॉर एप्पल, एप्पल देख लेते हैं, तो एप्पल में क्या होता है कि APPLE, ये 5 लेटर्स से मिलके बने होते हैं। लेटर और वर्ड दोनों डिफरेंट चीज़ें होती है। ठीक है, तो लेटर में क्या होता है कि वो सिंगल यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, उससे छोटा कुछ भी नहीं होता है, सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? एन अल्फ़ाबेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स इन एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के वो लेटर का कलेक्शन अल्फ़ाबेट होता है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
R S T U V W X Y and Z, ठीक है। तो इन लेटर्स का अलग अलग साउंड निकल के बाहर आता है, सारे लेटर्स के अलग साउंड होते हैं। जैसे ए है तो ए का कई तरह से साउंड आता है, बहुत सारे साउंड्स इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि ए का साउंड होता है ए, जैसे ए का साउंड होता है आ ए अ। तो अगर हम इस तरह से साउंड कर रहे हैं, पर किस वर्ड में किस तरह से कब और कहाँ ए लेटर को हम यूज़ करते हैं, ए का साउंड कब और किस लेटर में कैसे होता है, सबसे पहले हम इस पे ध्यान देंगे। जैसे ए, जब हम ए को अ पढ़ते हैं तब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अलर्ट, अग्री, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ALERT, अलर्ट होता है। अगर पढ़ें तो अगर थोड़ा सा अगर हमें इसकी नॉलेज ना हो, हम नहीं जान रहे हो, तो क्या पढ़ेंगे, अलर्ट, नहीं, ये अलर्ट नहीं होता है, अलर्ट होता है। इसका साउंड क्या हुआ, ए का साउंड क्या हुआ, अग्री। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कभी कभी हमारे पास क्या होता है ना कि अग्री को एग्री लोग पढ़ देते हैं, कि नहीं ये एग्री नहीं होता है, अग्री पढ़ेंगे फ्रेंड, अग्री। जब ए का साउंड आ आता है तो उसमें कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आर्ट, ART। जब ऐसे स्पेलिंग करते हैं, जैसे ये बोलते हैं ART, ऐसे बोलते हैं, तो उसको ए पढ़ रहे हैं, बट वो किसी वर्ड में जब उस ए लेटर को जब हम उतार रहे हैं तो क्या पढ़ते हैं, आर्ट, साउंड क्या निकला, आ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आफ्टर, AFTER, आफ्टर। तो लेकिन हम इस ए का साउंड क्या पढ़े हैं, आ। अब देखिए उसी ए को ए के रूप में कैसे यूज करते हैं, जैसे नेम, ANAME, नेम, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। एप, एप मीन्स होता है लंगूर, लेकिन लिखते क्या है, APE, पढ़ते क्या है, एप, ओके। फिर देखें आई जब लिखते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, उस ए लेटर को हम कैसे यूज करते हैं, एंग्री, तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे एंग्री। तो यहाँ कैसे पढ़े, ए, मैन, रेयर, जैसे ए में हुआ। ए में देखते हैं जब ए का स्पेलिंग ए में करते हैं, केयर, ओके। जब अ में होता है तो ऑसम, ओके, ऐसे हम लोग यूज करते हैं। टॉल, जैसे बी आ गया तो बी का साउंड होता है ब, तो ब को कैसे यूज करते हैं, बॉल, बिल, ऐसे यूज करते हैं। जैसे सी का यूज होता है स में भी कर सकते हैं और क के जगह पे भी सी का यूज करते हैं। तो सी में कैसे लिखेंगे, सेल, आइस, कैट, मैक। तो मैक में सी आया क के साउंड से, ठीक। डी, अब डी को कैसे एक द भी कर सकते हैं और ड भी कर सकते हैं, दो लेटर इसमें आ सकता है हिंदी में के साउंड में करेंगे तो जैसे डियर, दिल्ली, दिल, देहरादून। जब डी का साउंड द ओ हो और ड हो, जब किसी भी जगह का नाम होता है ना फ्रेंड, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उस जगह पे द यूज करते हैं। अगर किसी भी डी का यूज हम अगर किसी नाम में करते हैं तो वहां द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ई का साउंड होता है ई, तो क्या बोलते हैं, इंग्लिश, एग्जाम्पल, एक्सेट्रा, इसी तरह से करते हैं। मैं बता देती हूँ, एस तक बता देती हूँ। जैसे एफ का होता है फ, फिल, आफ्टर। जी का होता है गिव, जग। जी का ग भी होता है और ज भी होता है। एच का होता है ह, ठीक है, होटल, ओह। आई का होता है हाइड, आइस, इट, साइन, हाई, रिटायर्ड, थर्ड, शर्ट एंड ऑल दैट एक्सेट्रा। जे का होता है ज, ठीक है, जैसे ज्वाइन,
बाकी बच गए हैं, आप लोगों के लिए होमवर्क होगा कि आप लोग उसको क्या करोगे, आप अपने अकेले में भी बैठ के, लोग पागल कहेंगे कोई बात नहीं है, अकेले में बैठ कर उसको साउंड करके देखना कि ये किस किस तरह से साउंड कर रहे हैं। और बाकी के जितने भी वर्ड्स बच गए हैं जिनका मैं नहीं बताई हूँ, तो उन सारी चीज़ों को क्या करना कि एक कॉपी में राइट डाउन करना। अगर मेरे साथ जुड़ रहे हो तब अगर पेन और पेपर के नहीं बैठना, पेन और पेपर ले के ही बैठना, और जो भी मैं नोट डाउन कराती जाऊंगी उसे अच्छे से नोट करना और उसे प्रैक्टिस करने की ज़रूर कोशिश करना, ठीक है। और बाकी के जितने भी लेटर्स बच चुके हैं, आप उन सभी, आप लोगों के लिए होमवर्क है कि सबका साउंड आप करोगे, बैठ करके सबका साउंड करोगे, फिर उसको क्या करोगे, कॉपी में राइट डाउन करोगे और उससे रिलेटेड, उस साउंड से, हर एक साउंड से रिलेटेड 2-2 वर्ड आप लोग खुद लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग कितने वर्ड्स लिखे हो, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी तरह से मेरे साथ आप बने रहिएगा। मैं रोज़ आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल 0 लेवल से बताना शुरू करूँगी और बहुत ही पिक तक पहुँचाऊँगी। इसीलिए आपका साथ और सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, जिससे मैं आप लोगों को बता सकूँ कि आप लोगों को ऐसा डर ना लगे कि इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं हो सकती है। तो साथ मिल के करेंगे, अच्छे से करेंगे और फिर देखते हैं कैसे नहीं होता है। Thanks for watching this video. Thank you so much.